लिखासन माता कुलस्वामिनी देवी के रूप में आदिकाल से राजस्थान वासियों के आस्था का केंद्र मानी जाती है और कहा जाता है कि लिखासन माता के मंदिर में भक्त जो भी अपनी अर्जी को रखते हैं वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो राजस्थान के लोगों के आस्था का केंद्र है लिखासन माता का मंदिर और कई दशकों से यहाँ भक्तों की अपार आस्था है। और आज हमारी न्यूज टीम जब पहुंची है इस मंदिर के पूरे इतिहास को जानने की कोशिश की है तो पता चला है कि इस मंदिर का सीधा संबंध कलकत्ता के काली मंदिर से है और यहाँ के जो पुजारी हैं वो पूरी बातों को साझा कर रहे हैं हमारे भारत उज्ज्वल न्यूज। माता जी के मंदिर में क्या कुछ ऐसा है जो कि लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और कब से ये मंदिर है, इसका पूरा डिटेल बताएं। यह मंदिर 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है और 1500 साल का जो इतिहास है वो यहाँ साइड में माता जी के 7 देवल लगे हुए हैं जो सतयुग के टाइम में मुंह से बोलते थे अपने। उनको उनकी जो स्तंभ है उनके नीचे की साइड के पोर्शन पे लिखा हुआ है 1500 साल का इतिहास और ये इनको लिखासन माता के नाम से जानते हैं और ये वैसे तो कलकत्ते की काली माता है। अच्छा। और इनके शुरुआती पुजारी है जो श्रीमान पागलनाथ जी महाराज 1008 संत थे, वो बहुत बड़े और वो कलकत्ते से जाके अपने हथेली के अंदर बिना घी और बिना जो अपन चिटक बोलते हैं नारियल वाली वो उसके बिना के अंदर ऐसे ही नॉर्मल जोत लेके आए वहां से पैदल और वो जोत ये माता जी की मूर्ति के अंदर स्थापित की। और ये जो मूर्ति है ये 850 साल से भी ज्यादा पुरानी है और ये जो लिखासन माता नाम लिखा हुआ है ये पोर्शन इसके अंदर आ गया, उस पर डेट लिखी हुई है 850 से 900 साल पुराना मंदिर है। और जो इनके सबसे पहले पुजारी थे श्री पागलनाथ जी महाराज उनकी यहाँ पास में जीवित समाधि है, वो यहाँ पे माता जी को जोत को यहाँ पे अर्पित करके कलकत्ते से लाके वहां जाके जीवित समाधि ले ली, समाधि दे दी। हाँ उनको जीवित समाधि ले ली और हम उन्हीं के परिवार के हिसाब से चलते आ रहे गांव के सारे पुजारी और उन्हीं की पीढ़ी से हम पूजा करते आ रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ प्रवीण जी करके हैं नासिक से, वो सबसे पहले उनकी कुलदेवी थी तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी मंदिर बनाने के लिए, ये उनकी कुलदेवी है। और अभी माता जी महाराज की कृपा से बहुत बड़ा ट्रस्ट जुड़ गया, बहुत बड़ा जैसे धर्मशाला वगैरह है, ये इतना बड़ा मंदिर हो गया, सामने माता जी का कार्यालय है और धर्मशाला है। हमारे यहाँ पास में छोटी काटू मार्केट लगता है, वहाँ पे बहुत भव्य धर्मशाला भी अभी बनने जा रही है माता की और इन्हीं की कृपा से। और यहाँ पे आज तक का ऐसा इतिहास है कि यहाँ पे जो भी आया है आज तक, चाहे जैसे भरतारा किसी के अंदर आता है, वो पहले आते थे प्रेमनाथ जी करके पंडित थे यहाँ के, वो भी संत थे बहुत बड़े, वो पहले तो उस हिसाब से भरतारा देते थे। अभी उनको शांत हुए काफी टाइम हो गया तो अभी वो उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भी आके अपना माथा टेक के कुछ भी अगर मांगता है तो उसकी मनोकामना आज तक पूर्ण हुई है। और कोई भी यहाँ से मांग के गया है और वो रिटर्न हमें आके वापस बताता है कि हमने ऐसा कुछ मांगा था। मांगने के टाइम तो क्या है कि वो मन्नत अपने हिसाब से अपनी होती है जी। और वो वापस आके रिटर्न हमको बताते हैं कि ये हमने मन्नत मांगी थी और माता से हमने अरदास लगाई तो वो हमारी कंप्लीट हुई इस हिसाब से। और क्या जानकारी चाहिए वो आप बताओ, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ। समाधि जो ली जो भी पंडित जी हो या पूर्वज थे तो ये कब ली थी इन्होंने? 850 साल से भी ज्यादा हो गई। अच्छा। उनके परिवार में आप आते हैं और परिवार पीढ़ी से पीढ़ी से हम पूजा चलते आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। और अभी जैसे यहाँ ट्रस्ट भी है जी, उनकी तरफ से ये मैनेजर रखे हुए हैं, यहाँ कार्यालय के अंदर बैठते हैं वो। अच्छा। और बाहर से बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। उनकी जो हमसे संभव है माता रानी हमसे करवाती है, उनकी हम पूजा आरती जो भी अपन कर पाते उतनी सेवा अपन करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेहराम है। ठीक है, धन्यवाद पंडित। ये 1500 साल पुराना दिवस ये औरंगजेब के टाइम में खंडित कर दी गई थी। अच्छा, औरंगजेब के टाइम में तो आपने मेरे ने आपको श्री पागलनाथ जी महाराज संत श्री 1008। अच्छा, ये 2011 के अंदर हमने स्थापित की थी पूजा करने के लिए। उन्होंने समाधि दी थी तब फिर ये मंदिर में अपना मंदिर का निर्माण होना चालू हो गया। फिर ये देखो इसमें एक चीज और ऐड कर देना,
ये जो मंदिर का न्यू निर्माण है ना, वो 2002 से स्टार्ट होके 2013 एनडी के अंदर कंप्लीट हुआ था। अच्छा, 2002 में ये फिर से नया निर्माण चालू हुआ था, पहले जैसा था वैसे ही था? पहले इस टाइप से था, चुनतरा टाइप बोलते हैं अपन मारवाड़ी के अंदर, वैसा ही था। और ये मंदिर में भोग क्या लगता है माता को? क्या माता को रेगुलर भोग लापसी का प्रसाद लगता है सवेरे 9 बजे डेली, प्रतिदिन पर डे फिक्स टाइम से लगता है। कितने लोगों को ये वितरण भी होता है प्रसाद? ये वितरण ऐसे होता है कि हम माता जी की 7 बजे जोत करके आरती करते हैं, 7:15 बजे, 7:30 बजे आरती कंप्लीट होने के बाद माता जी की आरती के अंदर जो भी पदार्थ हैं उनको सारों को शाम के या सवेरे दोनों टाइम लापसी का भोग वितरित करते हैं। अच्छा, लापसी का भोग वितरित करते हैं। आप लोग आते होंगे यहाँ पे जो भी? हाँ, खूब आरती के टाइम पहुंचते हैं। और माता जी का जो सबसे बड़ा और भव्य मेला होता है वो वसंत पंचमी को लगता है। वसंत पंचमी, वो जो माता जी के ऊपर ध्वजा लगी हुई है, उस ध्वजा को चेंज करके दूसरी लगाते हैं। और इस ध्वजा की बोली 2045 तक ऑलरेडी लगी हुई है। जैसे बोली हुई थी शुरुआत में, सबसे पहले जब प्रतिष्ठा की थी उस हिसाब से 51,000 रुपये रख के उसको ऐड किया था। ऐसे मतलब जैसे अपन किसी चीज का मोल अलग अलग से लगाते हैं वैसे नहीं करके उसको एक सेम अमाउंट रख के उसमें पर्चियां डाल दी। 2045 तक जिस हिसाब से लगेगा वो अपने हिसाब से अपने परिवार को लेके वसंत पंचमी को वो ये प्रोग्राम करेगा और ये ध्वजा न्यू ऐड करेगा। अच्छा, उनको फिर मिल जाएगा वो ध्वजा? पुराना वाला उनको मिलता है क्या? हाँ, जो पुराना होता है वो अभी तो हम कार्यालय के अंदर रखते हैं। अच्छा अच्छा। अब आगे देखो जो जिसने पहनाई वो अपने घर लेके जाए वो अलग बात है। अच्छा, वो जो पहनाते हैं उनको भी मिल सकता है अगर वो चाहे तो? बात जैसे अपन वसंत पंचमी को किसी ने पहनाई है, नेक्स्ट वसंत पंचमी को कोई और पहनाएगा तो वो खुद लेके जाए या अभी कार्यालय के अंदर ऐड है उस हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। परिचय देते हुए मंदिर के बारे में बताएं, मंदिर कब का है ये और क्या कुछ इनकी महिमाएं में जो कि लोग इनके पास आते हैं, आस्था जुड़ी हुई है, लोग पहुंचते हैं हजारों की संख्या में। सुनते हैं कि जब ये वसंत पंचमी का समय आता है लोग बहुत यहाँ पहुंचते हैं। तो बताएं इस मंदिर के बारे में सर। जी, मेरा नाम परतुराज है। मैं यहाँ पे सन 2002 से कार्यरत हूँ। जिस टाइम में अपना मंदिर का बांध काम चालू था उस टाइम से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। बीच बीच में मैं कोई कारण से बाहर चला गया और फिर बाद में वापस यहीं पर आ गया। और अपने मंदिर का बांध काम 2002 में स्टार्ट हुआ था और 2013 में तक रेगुलर चलते हुए संपन्न हुआ। 2013 में अपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसी के साथ में अभी हर साल अपने माता का जो ध्वजा का पाटोत्सव होता है वो होता है और उसमें काफी टाइम तक की बुकिंगें हो रखी है। और यहाँ पे सभी लोग अपने जो भी ध्वजा के में लाभार्थी हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, प्लस जो ध्वजा में भाग लेते हैं वो भी वसंत पंचमी को यहाँ पे आते हैं। ध्वजा में भाग लेते हैं मतलब इसका क्या है? जो अपने जो यात्री हैं जो लगभग जैसे मानोगे वो सबको मालूम हो गया तो वो सोचते हैं कि भाई चलो अपन भी ध्वजा का प्रोग्राम चलेगा तो उसमें ध्वजा में प्रोग्राम में ही चलेंगे अपन। साल में एक बार आने वाले लोग हैं वो यहाँ पे ध्वजा की टाइम पे ही आते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे और यहाँ पे अपना बहुत अच्छा पंडित लोग आते हैं, बहुत अच्छी पूजा पाठ होती है और बड़ी विधि विधान से अपने माता जी का पाठोत्सव बोला जाता है। वो पाठोत्सव होता है साल में वसंत पंचमी। मंदिर का इतिहास क्या है? ये सुनते हैं बहुत पुरानी मंदिर है जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती कि कितनी पुरानी है। देखो सर, इसका पुरानी कल्पना तो ऐसा है, कुछ सुना हुआ है उसी हिसाब से ये हजारों साल से ही ज्यादा पुराना मंदिर है। और अब देखो पुराना इतिहास तो हमारे पास में कुछ है नहीं, तो इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन मंदिर ये हजारों साल पुराना है। ये स्तंभ लगे हुए हैं, उसी के आधार पे इन पे संवाद लिखी हुई है और इन पे कुछ डिटेल लिखी हुई है। वो पढ़ तो नहीं सकते लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से मालूम चलता है कि भाई ये हजारों साल पुराना मंदिर है। तो ये भगवान दास जी क्या थे और वो जो हमने पागल दास, ये जो अपने पागलनाथ जी महाराज थे और वो अपनी इसी माता की पूजा करते थे जी। तो वो पूजा पहले पता नहीं कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे पूजा करते थे, उनका पूरा हमें भी जानकारी नहीं। लेकिन जब से यहाँ पे वो आए और उसी टाइम से इसी माता की यहीं पे पूजा करते थे और यहीं पे स्थापना की थी और यहीं पे वो रहे फिर बाद में। और फिर बाद में उनकी यहाँ पे समाधि मंदिर के बाजू। मंदिर ये जो माता जी किनकी रूप है? ये माता तो देखो कालिका माता का रूप है। जिस टाइम में महिषासुर राक्षस का वध किया था उस टाइम की तस्वीर है सब इसमें। तो ये कलकत्ता वाली काला हाँ, वही माता काली माई। हाँ।
और ये मूर्ति है वो भी, इसका भी कोई वो फाइनल नहीं है कि भाई कितने साल पुराना है, कोई फाइनल नहीं। क्योंकि हमने जो ये गुंबज देखा, बाहर में गुंबज बना हुआ और ये जो आपका पिलर टाइप का जो खड़ा हुआ है, ये काफी पुराना लगता है कि ब्रिटिश के जमाने का ये बना हुआ है। देखो सब, इसका पुराना इतिहास हमें मालूम नहीं है और झूठ बोलना पाप है। और ये अपना जो मंदिर है ना, ये नया निर्माण हुआ है और इसमें अपने महेश्वरी समाज के 5 गोत्र के लोग आते हैं। दूध समाज, दूध, लखोटिया, दहाड़, कालिया, थेपड़िया, और जैन समाज में खिमसरा परिवार, ये सब की कुलदेवी है। और ये ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में जो भी हैं वो सब यहीं पे इसी माता को मानते हैं और यहीं पे आते हैं। धन्यवाद सर।